दोस्तों नमस्कार साथियों। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। तो दोस्तों, करंट अफेयर का एक डर मैं आज ख़त्म करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे जनवरी से लेकर अगस्त तक टोटल 500 क्वेश्चन कराऊंगा और मैं प्रत्येक पार्ट में टॉप 50 क्वेश्चन कराने का एक प्रयास करूंगा। और ज़्यादा कहना तो अतिशोक्ति हो जाएगा, लेकिन मैं एक उम्मीद करता हूं, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया टिकी हुई है। और ऐसी उम्मीद करता हूं कि मैं जितने भी क्वेश्चन आपसे कराऊंगा एग्ज़ाम में उन्हीं से आएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का पहला पार्ट मैं लेने जा रहा हूं, जिसमें मैंने कुल 50 प्रश्नों को लिया है और 50 प्रश्नों को लगभग 100 से 200 करना वो मेरी जिम्मेदारी है। कुछ अन्य फैक्ट भी मैं प्रत्येक क्वेश्चन के साथ आपको बताऊंगा। तो आज के ये 50 करंट अफेयर के क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण होने वाले हैं कि आगामी कोई सी भी परीक्षा आपकी हो, उसमें इन्हीं प्रश्नों से आपको प्रश्न मिलने वाले हैं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो मैंने लिया है, कौन सा शहर देश का पहला वाटर स्मार्ट सिटी होगा? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको सही उत्तर बताना है और मैं प्रत्येक उत्तर सही बताऊंगा आपको। तो देखते हैं कौन सा शहर देश का पहला वाटर स्मार्ट सिटी होगा। तो दोस्तों, अभी अपना उत्तर प्रदेश का एक शहर वाराणसी है जो देश का पहला वाटर स्मार्ट सिटी होगा, और वाराणसी ही टेंट सिटी होगा। अब दो क्वेश्चन वाराणसी में बनने जा रहे हैं। सबसे पहला वाटर स्मार्ट सिटी और दूसरा दोस्तों टेंट सिटी। तो टेंट सिटी भी वाराणसी ही दोस्तों होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में टिहरी में विश्व स्तरीय कायाकिंग कैन्योनिंग एकेडमी स्थापित की जाएगी? तो आप टिहरी के नाम से ही भली भांति परिचित हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों, तो इसकी स्थापना उत्तराखंड में की जाएगी। आप इस प्रश्न से भली भांति परिचित हैं। अब उत्तराखंड आया है, उत्तराखंड के बारे में तीन बात बड़ी चर्चा में रहती हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। उत्तराखंड फूलों की घाटी के लिए मशहूर है। और उत्तराखंड में हरेला महोत्सव मनाते हैं दोस्तों। हरेला महोत्सव एग्जाम में बार बार आता है, उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो तीन जानकारी आपको उत्तराखंड की यहाँ पर देखने को मिल रही है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा ने लड़कियों के लिए छठी कक्षा से ऊपर के सभी स्कूलों को बंद करने के किस देश के फैसले पर चिंता व्यक्त की है? तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में अफगानिस्तान देश बड़ा चर्चा में था, क्योंकि तालिबान ने उस पर अपना कब्जा कर लिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की भारत से सबसे कम सीमा लगती है, और लगभग 106 किलोमीटर की सीमा दोस्तों अफगानिस्तान से भारत की लगती है। तो इस प्रश्न का उत्तर अफगानिस्तान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, किस योजना के तहत रेलवे यात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार के लिए स्टेशनों का आधुनिकीकरण करेगा? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग 1300 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं दोस्तों जिसमें सुधार किया जाएगा। तो इस योजना का नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना। आगे बढ़ते हैं। भारत और एडीबी ने किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए 125 मिलियन रन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु, जो भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है। और बात बता दूं, एडीबी बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है दोस्तों। आप जानते हैं भली भांति, फिलीपींस की राजधानी मनीला है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। सेना के प्रमुख इंजीनियर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेना यानी आर्मी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बता दूं, आर्मी दिवस मनाते हैं 15 जनवरी, और हमारे आर्मी चीफ वर्तमान समय में है मनोज पांडे। और सेना के प्रमुख इंजीनियर के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है उनका नाम है अरविंद वालिया दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अरविंद वालिया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य लोकायुक्त बिल पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा, जिसके सीएम हैं एकनाथ शिंदे, अर्थात महाराष्ट्र। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। किस राज्य की हॉकी पुरुष टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 अंडर 18 का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये खेल मध्य प्रदेश में ही हुए थे और मध्य प्रदेश ही से जीता था।
और मध्य प्रदेश की मैं बात बता दूं, भारत का हृदय इसे कहते हैं। और मध्य प्रदेश में अंकुर योजना, मध्य प्रदेश हीरे के लिए फेमस माना जाता है। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना बड़ी चर्चा में दोस्तों रहती हैं। आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न देखते हैं। सतर्क नागरिक संगठन की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का सूचना आयोग वर्ष 2021 से 22 में आरटीआई जवाबदेही में सबसे कम प्रदर्शन किया है दोस्तों? तो इस प्रश्न का भी जवाब दोस्तों एम के स्टालिन वाला प्रदेश अर्थात तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे पदोन्नत किया गया है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अजय कुमार श्रीवास्तव। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी तहार परियोजना शुरू की है? तो नीलगिरी तहार परियोजना अपना प्रदेश तमिलनाडु, और तमिलनाडु में ही एक नृत्य होता है भारतनाट्यम, और तमिलनाडु में ही एक त्यौहार मनाते हैं जिसका नाम है जल्लीकट्टू, जिसे सांडों की लड़ाई बोलते हैं। तो दोस्तों तमिलनाडु से 3 अन्य जानकारी हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस ग्लोबल क्लस्टर में उच्च तापमान वाले सितारे का पता चला है दोस्तों? तो ओमेगा सेंचुरी अर्थात ओमेगा सेंचुरी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2023 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस राज्य में पूरी होगी? तो ये प्रश्न बड़ा चर्चा में रहा था। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में, यानी इसके प्रश्न का जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो देखते हैं 14वां प्रश्न। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में देवनहाली में केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान सीडीटीआई की आधारशिला रखी है दोस्तों? तो इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 15वां प्रश्न देखते हैं। किस देश ने औपचारिक रूप से यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाया है, जिसे यह यूरोपीय संघ का 20वां सदस्य बन गया है? और ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्रोएशिया। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? क्रोएशिया। और क्रोएशिया की राजधानी दोस्तों जंग्रेब मानी जाती है। एक राजधानी भी यूपी पैट या किसी भी परीक्षा में पूछ लेती जाती है, तो इसकी जो राजधानी हो जाएगी, इसकी राजधानी हो जाएगी जंग्रेब। और सर्बिया की राजधानी से आप परिचित हैं, बेलग्रेड इसकी राजधानी है। और हंगरी की जो राजधानी है दोस्तों बुडापेस्ट। और स्लोवेनिया की जो राजधानी है ल्यूब्लियाना इसकी राजधानी है दोस्तों। रेलवे बोर्ड के अगले अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये जो प्रश्न है लगभग जनवरी माह या फरवरी माह के मैंने लिए हैं। उस टाइम पर जो अध्यक्ष बनाए गए थे वे अनिल कुमार लाहौटी बनाए गए थे। और अभी कुछ दिन पहले जया वर्मा को पहली रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना गया है। लेकिन फिलहाल इस प्रश्न का जवाब उस टाइम पर अनिल कुमार लाहौटी था दोस्तों। देखते हैं 17वां प्रश्न। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक नई जल शोधन प्रणाली विकसित की है जो केवल 10 सेकंड में पानी से माइक्रोप्लास्टिक को प्रभावी ढंग से हटा सकती है? तो दोस्तों ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आखिरकार वह देश जिसकी राजधानी सियोल है, यानी दक्षिण कोरिया। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परमाणु संपत्ति और जेल के कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है। और एक क्वेश्चन मैं जेल के ऊपर बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने जेलों को सुधार गृह, जेलों का नया नाम परिवर्तन कर दिया है, जिसका नाम सुधार गृह कर दिया है। तो ये भी बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाल ही में किस खेल संस्थान ने ट्रांसजेंडर श्रेणी बनाई है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो विश्व मुक्केबाजी परिषद में ट्रांसजेंडर श्रेणी बना दी गई है। और ट्रांसजेंडर के बारे में 3-4 बात और बता दूं, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर में बनाई गई है। और ट्रांसजेंडरों को आगे बढ़ाने के लिए अब सरकार द्वारा बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। तो विश्व मुक्केबाजी परिषद ने ट्रांसजेंडर श्रेणी दोस्तों बनाई है। आगे बढ़ते हैं, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शिवा चौहान बन गई हैं। निम्नलिखित में कौन सी कंपनी 2021-22 में शीर्ष लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी रही है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ओएनजीसी दोस्तों।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किस शहर में संविधान उद्यान का पार्क का उद्घाटन किया है? ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों, जयपुर में संविधान पार्क का निर्माण हमारी द्रौपदी मुर्मू ने किया है, यानी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। 23वां प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है दोस्तों? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से है। कोलकाता, यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में किया है। किस राज्य सरकार ने राज्य में बेसहारा लोगों के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है? तो अपने ही नाम पर उन्होंने ये सहायता कोष लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश, क्योंकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सुक्खू, उन्होंने अपने नाम पर ही ये योजना या कोष चलाया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बना है दोस्तों? तो आप भली भांति परिचित हैं, यह कारनामा करने वाला एकमात्र देश चीन। और हमारे प्रदेश में यहाँ पर हरियाणा भी अभी एक हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन पर काम कर रहा है दोस्तों। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने मेंढक की 20 नई प्रजातियों की खोज की है? तो मेंढक या मेडागास्कर, अर्थात मेडागास्कर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और इस ऑप्शन, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। युगांडा, अगर मैं युगांडा की बात करूँ, युगांडा की कैपिटल कंपाला है दोस्तों। तंजानिया की डोडोमा है। और मेडागास्कर की राजधानी अंटानानाटिवो है। और सोमालिया की राजधानी दोस्तों मोगादिशु है। तो ये 4 देश यहाँ पर लिखे हैं, इनकी राजधानी भी मैंने बता दी है। आगे बढ़ते हैं, 27वां प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकारी योजना किस राज्य सरकार द्वारा किस जिले में शुरू की गई है? या टीकमगढ़ जिले में शुरू की गई है? ये किस प्रदेश में पड़ता है दोस्तों? तो ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर से वही प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य में विश्व का पहला ताड़पत्री पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है दोस्तों? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। तो केरल में हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। बिरसा मुंडा, तो उड़ीसा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उड़ीसा से आपको एक बात याद रखनी है, एक ट्रिक आती है उड़ीसा में, कोलिज। और कोलिज से बनता है दोस्तों कोणार्क, लिंगराज और जगन्नाथ मंदिर। ये तीनों मंदिर आपके उड़ीसा में स्थित हैं। और कोणार्क को ही सूर्य मंदिर भी दोस्तों बोलते हैं। बुंदेलखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाएगा? तो आप भली भांति परिचित हैं, महोबा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, महोबा, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है। किस राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए व्हाट्सएप शिकायत निवारण तंत्र शुरू किया है? यानी अब सरकार उद्योगों के लिए शिकायतें जो है मतलब व्हाट्सएप पर ही शेयर कर दी जाया करेगी लगभग। तो इसकी बात करते हैं। 31वां जो प्रश्न है दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ऐसा राज्य एकमात्र जो राज्य अपना है केरल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। किस राज्य ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही 122 नए खेल परिषद बनाए जाएंगे? तो वो ही एकनाथ शिंदे वाला प्रदेश महाराष्ट्र, जहां पर लोनार झील है और जिसकी राजधानी मुंबई भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। संस्कृति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 3693 केंद्रीय संस्कृति स्मारकों में से कितने स्मारक गायब हो चुके हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 50 स्मारक गायब हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 किस शहर में शुरू हुआ है? ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात की जो प्राचीन राजधानी मानी जाती है अहमदाबाद, वहां पर शुरू हुआ है। तो अहमदाबाद इसका सही हो जाएगा। और अहमदाबाद में ही दोस्तों साबरमती आश्रम है। और अहमदाबाद में ही नरेंद्र मोदी, जिसका पुराना नाम मोटेरा स्टेडियम, वो भी दोस्तों भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में ही स्थित है। किस शहर में कचरे से कोयला बनाने वाला देश का पहला प्लांट बनाया जा रहा है? तो ये वही जिला उत्तर प्रदेश का पड़ता है जहां पर वाटर स्मार्ट सिटी बनी थी, यानी वाराणसी भी। इसी प्रश्न का जवाब भी वाराणसी ही दोस्तों होगा। कानूनी पेशे पर हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा अवार्ड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप से किसे सम्मानित किया गया है? ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से है। तो वर्तमान में जो हमारे सीजेआई हैं, अर्थात हमारे मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी, इनको ये सम्मान दिया गया है दोस्तों।
कौन सी भारतीय मूल की सिख महिला अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है? ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी एक नियुक्ति वाला क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मनप्रीत मोनिका सिंह। दोस्तों, मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए किस राज्य ने कल्याण बोर्ड का गठन किया है? दोस्तों, यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो ऐसा करने वाला केरला राज्य बन गया है। केरल ने कल्याण बोर्ड का गठन किया है। और मनरेगा के तहत मैं बता दूं, मनरेगा एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है जो वहाँ के मतलब मजदूरों को 90% वेतन देती है और 10% राज्य सरकार वेतन देती है। कौन सा देश द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आप भली भांति परिचित हैं, अपना देश भारत इसकी मेजबानी करेगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती करना सिखाएगा? ये भी यूपी पैट की परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों होने वाला है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, यानी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ड्रैगन फ्रूट की खेती करना सिखाएगा। देखते हैं 41वां प्रश्न। हिमालय सीमांत में रसद संचालन करने के लिए किस संगठन ने एक मानव रहित हवाई वाहन विकसित किया है? दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डीआरडीओ। तो इस प्रश्न का क्या सही जवाब हो जाएगा? डीआरडीओ। कोरोना महामारी के बाद किस राज्य में सर्प नौका दौड़ का आयोजन किया गया है? आप भली भांति परिचित हैं नौका दौड़ से, और नौका दौड़ एक ही जगह की जाती है जो अपना राज्य भारत का एक काफ़ी अच्छा राज्य माना जाता है, जिसकी साक्षरता दर हमेशा टॉप पर रहती है, जिसका लिंगानुपात हमेशा टॉप पर रहता है। तो एकमात्र ऐसा भारत का राज्य केरल, जहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। मसालों की नगरी केरल को कहा जाता है, रबर के लिए प्रसिद्ध केरल को कहा जाता है। तो केरल नौका दौड़ करने वाला राज्य माना जाता है। एमएसएमई 43वां क्वेश्चन देखते हैं। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य की यूरोप एंटरप्राइजेज परियोजना को सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में चयनित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब भी दोस्तों केरल ही हो जाएगा, जिसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। और केरल में एक मंदिर पूछा जाता है, केरल सबरीमाला मंदिर केरल में दोस्तों स्थित है। आगे बढ़ते हैं, 44वां प्रश्न देखते हैं। भारत में मेटा के नए वैश्विक व्यापार प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों 44वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकास पुरोहित को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारतीय अमेरिका अंतरिक्ष विशेषज्ञ एसी चरनिया को मुख्य प्रौद्योगिकी नामित किया है? दोस्तों, तो अमेरिका की प्रमुख स्पेस एजेंसी नासा, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में दोस्तों स्थित है। सारंग 2023 का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव किस आईआईटी ने शुरू किया है? तो एक ही आईआईटी बड़ी चर्चा में आजकल चल रही है, जिसका नाम है आईआईटी मद्रास, यानी आईआईटी चेन्नई। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, 47वां क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में रसद जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया गया है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो त्रिपुरा, जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, त्रिपुरा, इसका उद्घाटन किया है त्रिपुरा में। 15 जनवरी अर्थात आर्मी दिवस को पहली बार कौन सा शहर 75वीं सेना दिवस परेड आयोजित करेगा? तो दिल्ली तो हर बार आयोजित करता है, इस बार बेंगलुरु ने भी सोचा है कि क्यों ना आयोजित की जाए, तो बेंगलुरु इस बार पहली बार इसे आयोजित करेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार E20 का चरणबद्ध रोल आउट किस तारीख को शुरू होगा? तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल जिसे बोलते हैं, और 1 मई को मनाते हैं मजदूर दिवस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बाजरा उत्सव किस शहर में मनाया गया है? दोस्तों, तो बाजरा 2023 साल को बाजरा वर्ष मनाया जा रहा है पूरे भारत के अंतर्गत, और इसको जो बाजरा उत्सव किस शहर में मनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। तो दोस्तों आज के ये 50 प्रश्न मैंने लिए थे, और 50 प्रश्नों के साथ साथ मैंने कुछ अन्य जानकारी भी बताई, और मैं करंट अफेयर की बस 10 ही वीडियो दूंगा 50-50 प्रश्नों की, और टोटल 500 प्रश्न ऐसे हो जाएंगे जिनसे एग्जाम में हर एक क्वेश्चन नहीं से आएगा। तो आप इन वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, ताकि करंट अफेयर का ये डर आपका खत्म हो जाए, और एग्जाम में आपका करंट अफेयर के लगभग 5 या 6 या 10 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें कोई भी प्रश्न आपका गलत दोस्तों ना हो। आप इस वीडियो को बार बार देखें, पसंद आए लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।